हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कल का ड्रामा देखा अतरंगी का मैंने और बहुत ज़्यादा ड्रामा किया है उसने क्योंकि कल नन्नू ने वीडियो डाला था। लोग उ उसको कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा परेशान था वो, बहुत ज़्यादा कितना परेशान लग रहा था चेहरे से। वाक़ई में वो परेशान लगता है, उसकी परेशानी दिखाई देती है। ये ड्रामा करती है घड़ी-घड़ी क्योंकि जो दुखी होता है ना, उसका दुःख दिखाई देता है। अभी कानपुर में थी, तब बिल्कुल दुखी नहीं थी। आज कह रही है कि ना आप खुलकर हँस सकते हो, ना खुलकर रो सकते हो। तो खुलकर हँसते हुए तो यहाँ सबने देखा है तुम्हें। अभी थोड़े दिन पहले कानपुर में क्या कर रहे थे? खूब लुल्लू मॉल में घूमा जा रहा था, खूब जो है शॉपिंग की जा रही थी कई जगह जाकर, है ना? वहाँ से आए हुए कितने 10 महीने हो गए। मुंबई में घूमा जा रहा था, खूब लाइफ एन्जॉय की जा रही थी। यूके गए थे, यूके में घूम रहे थे, खूब लाइफ को एन्जॉय कर रहे थे। कौन-सी माँ कहती है ना कि मैं अपने बच्चे के लिए जो है रात-रात भर जागी हूँ। किसी ने देखा है इसको जागते हुए? रात-रात भर वहाँ आईआईटी कैंपस में घूमते हुए तो देखा है। बच्चे को तो आया सँभालती है या जीजा सँभालता है ना? और ये माँ घूमती रहती है। तो बच्चे को हमने तो नहीं देखा इसे सँभालते हुए। बच्चा हमेशा आया के पास रहता था वहाँ। मॉल में शॉपिंग करने जाती थी तो आया के पास रहता था। आज ये माँ बन के दिखा रही है, यहाँ आँसू निकाल के दिखा रही है लोगों को। भई कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे? उसकी परेशानी तो सचमुच में दिखाई दे रही है, तुम लोग परेशान कर रहे हो उसको। ये कह रही है वीडियो बना-बना कर रोज़ वीडियो बनाकर मुझे हैरेस कर रहा है। तो अपनी तरफ भी देख लो, तुम कैसे वीडियो बना रहे हो उसके लिए? और पिछले 10 महीने से तुम वीडियो बना रहे हो। कभी तुम्हारी बहन टाइटल के थ्रू, तुम्हारा भाई टाइटल के थ्रू और वीडियो में गलत-गलत चीज़ें बोलता है उसके लिए, वो तो चुप था। उसने तो 10 महीने से कोई बातें बोलनी शुरू नहीं की थी। उसने जब से ये केस फाइल हुआ है, तब से उसने जो है बोलना शुरू किया है। क्योंकि जो विदेशी चैनल को ये सपोर्ट कर रही हैं, है ना? वो इतना गंद बोल चुके हैं उस लड़के के खिलाफ, तो उसे तो सफाई देनी पड़ेगी ना आकर यूट्यूब पर, अगर उसे अपनी छवि साफ करनी है तो। क्या समझती हो अपने आप को कि तुम उसकी छवि को खराब करती रहो और वो पत्नी-पत्नी का माला लेकर बैठा रहे कि हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी पत्नी। वो तो पत्नी के लिए गलत कमेंट करने वालों को कर देता था ब्लॉक अपने चैनल पर से। आज तुम्हें वो याद आ रहा है कि मेरे खिलाफ, तुम्हारी बीवी के खिलाफ किसी ने कमेंट लिखा और तुमने उसको पिन कर दिया। तुम भी तो हार्ट देती हो, और जो तुम अपनी याना वाली आईडी से जाकर अपनी ननंद के लिए गलत लिख कर आती हो। तुम्हारी बहन अपनी आईडी से जाकर जो फ्रॉड आईडी बना रखी है उससे जाकर गंदा-गंदा लिख कर आती है। उसका जवाब कौन देगा? उसकी बहन के लिए तुमने क्या कुछ नहीं बोला? उसकी माँ के लिए कितना गंदा-गंदा बोला है फ्रॉड आईडी बनाकर। और जो विदेशी चैनल को खबरें दी हैं तुमने उसके घर की, तब पत्नी नहीं थी तुम उसकी? आज पत्नी याद आ रही है, आज पति याद आ रहा है। जिस समय उसकी बहन के लिए गंद-गंद बोलकर और वो जो गलत नामों से बुला रहा है, जब आँसू नहीं निकले? जब तो बढ़िया खुशियाँ मना रही थी कि हाँ, मेरे लिए कोई स्टैंड ले रहा है, मेरे लिए कोई बोल रहा है, एनालिसिस कर रहा है मेरे लिए, है ना? जब खुद को सुननी पड़ती है ना, तब आदमी को पता चलता है क्या बीतती है। उसने तो 10 महीने में अब बोलना शुरू किया है। जब उसे बिल्कुल लग गया है कि अब रिश्ता बचने वाला नहीं है, मैंने बहुत मना लिया, कितनी बार मैंने कह लिया, आ जाओ अपने घर, तुम्हारा ही घर है। तुम्हारा कोई रिश्ता बचाने का वो नहीं था। तुम्हें सिर्फ यहाँ लोगों को मैनिपुलेट करना है और ये आँसुओं वाले कार्ड खेलने हैं या फिर वुमेन्स कार्ड खेलने हैं। पूरी फैमिली पर डाउरी का तुमने केस कल तो बड़े घमंड के साथ कह रही थी अपने वीडियो में कि तुम्हारे आस-पास वालों के खिलाफ भी जो है मैंने डाउरी का केस डाल दिया है। जबकि तुम खुद अपने एक चंडीगढ़ वाले ब्लॉग में बता चुकी थी सबको कि कोई डाउरी नहीं ली हमसे। हम सब गवाह हैं जिन्होंने देखे थे वो वीडियोज़, आज तुमने डिलीट मार दिए, तो क्या होता है उससे? और जो तुम कहती हो कि मुझे प्रेगनेंसी में परेशान किया गया, तो सबने देखा है। देख लीजिए भई, किसी के पास अगर हो ना वो प्रेगनेंसी वाले ब्लॉग इनके, तो डालने शुरू करो भैया। पता चलेगा लोगों को कि कितना इसको परेशान किया गया था प्रेगनेंसी के दौरान। कितनी डिस्टर्ब रही थी ये बेचारी।
इसने हर उनकी सीधी बात को उल्टा मतलब निकाल कर यहाँ यूट्यूब पर डाला है, क्योंकि इसे रिश्ता नहीं रखना। देखिए उन्होंने ये कहा कि बच्चा क्या तू पीछे से लाई थी, जो मेरा-मेरा करती रहती है? उसका इसने गलत मतलब निकाल दिया। हमने तो कभी भी उन उस फैमिली को ये नहीं कहते सुना कि डीएनए करा के दिखा, जिस दिन से अभी पैदा हुआ है बच्चा, है ना? हमने तो नहीं सुना। अब पता नहीं भैया इसने कब सुन लिया या उसने हत्या ने कब सुन लिया। इन्होंने घुमा फिरा के बात को इस तरह से डाला है ताकि लोगों को ये बेवकूफ बना सके, क्योंकि वो तो शुरू से ही अपना बच्चा बताते आ रहे हैं उसको। उन्होंने कभी भी उस बच्चे के लिए शक जाहिर नहीं किया कि हमारा बच्चा नहीं है। दादी भी अपना ही पोता बताती है। अगर वो अपना पोता ना मानती उसको, तो क्या वो उसको घर लेकर आती? क्या वो इतनी सेवा करती? देखिए इतनी ये नाशुक्री है कि इतनी इसकी सेवा की गई, इसकी प्रेगनेंसी के दौरान भी और बेटा होने के बाद भी 20-22 दिन जितने दिन भी ये वहाँ रही, वो लोग लगे रहे इसकी सेवा में। ये इतनी नाशुक्री है कि इसने जो है 1 मिनट में उनका सारा एहसान धो दिया। एक जानवर के ऊपर भी, जानवर भी किसी के भी काम आ जाता है ना इंसान, तो वो जानवर भी ऐसा नहीं करते, वो भी एहसान मानते हैं। ये देखो, ये इंसान है, जिस हमारी आँखों के सामने उस परिवार ने कितना इसकी सेवा की थी, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। बच्चा हो गया है 22 दिन तक, कितनी इसकी सेवा की। इसने बिल्कुल धो दिया कि मेरी कोई सेवा नहीं की। अरे तो वो क्या था जो अभी ये बता रहा था, नन्नू भी बता रहा था, चलो सब चीज़ें तो हमारी देखी-भाली थी, बिस्तर पे ही सब कुछ देती थी, माँ और बहन नन्नू की इसको। और वो जो था कि माँ ने मना कर दिया कि मैं नहीं धोऊँगी अपनी बेटी के गंदे कपड़े। वहाँ जो डिलीवरी के कपड़े पड़े थे, माँ ने और बहन ने कह दिया बाहर फेंक दो उठा के। सास घर लाई है वो कपड़े, सास ने धोए हैं, क्योंकि जिंदा आदमी के कपड़े, चाहे बच्चा ही पैदा हुआ है, बेटी जिंदा तो थी ना उसकी, जिंदा आदमी के कपड़े बाहर नहीं फेंके जाते। सगी माँ ने ये कह दिया, सगी बहन ने ये कह दिया कि इन कपड़ों को बाहर फेंक दो। वो सास लेकर आई, उसने अपने हाथों से धोए। किसकी सास करती है ऐसा? मैंने तो आज तक कोई सास ऐसी नहीं देखी जो बहू के गंदे कपड़े तक अपने हाथों से धोए, क्योंकि वो अपनी बहू का अपशगुन नहीं करना चाहती थी। अगर वो भी इसकी माँ की तरह कह देती बाहर फेंक दो, जैसे इसकी माँ ने कहा ऐसे सासें बोल देती हैं, तो सोचिए तब कहलाया जाता कि हाँ वो बहू का बुरा सोच रही थी। उसने इसके गंद तक अपने हाथों से धोई है, और ये इतनी बेशर्म है कि उन्हीं के लिए गंदा बोल रही है। कहीं है इसके लिए ठौर ठिकाना कि भगवान को मुँह दिखा पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। मतलब इतनी बेशर्म है कि इतना कुछ किया है इसके लिए, गंदे कपड़े तक उस औरत ने धोए हैं, इस उम्र में। फिर भी इसकी आँखों में शर्म नहीं है, फिर भी इल्ज़ाम लगा रही है, फिर भी दोष लगा रही है। बाथरूम जाने के लिए बोला इसने वहाँ, तो इसको कह दिया कि जाओ नन्नू लेके जाओ, इसको बाथरूम करवा के लाओ। वो पकड़ के ले गया इसको। क्यों भई, माँ और बहन के हाथ पैरों को क्या हो गया था? अगर पकड़ कर ले जाती बाथरूम तक तो इसको। और उनके गुणगान गा रही है और उन ससुराल वालों को बुरा बता रही है जो इसके ऐसे टाइम में खड़े हुए इसके साथ। ये किसकी सगी हो जाएगी? हो जाने दो ये काम भी, देखिए फिर। मतलब गुस्सा इतना आता है ना इसको देखकर कि हमारी आँखों के सामने तो इसकी सेवा की है उस परिवार ने, है ना? वो तो अच्छा है वो लड़का व्लॉग बनाता है, ये बहुत अच्छी बात है, सबके सामने सच्चाई थी। वरना तो पता नहीं ये क्या ही करती, फांसी पर लटकवा देती उसको। और कोशिश तो इसकी यही है, इसीलिए आँसू निकाल-निकाल कर दिखा रही है यहाँ। डर लो थोड़ा भगवान से। आज बीवी हो तुम उसकी, आज उसने एक पिन कर दिया, एक कमेंट पिन कर दिया कि मैं अपनी बीवी के लिए ऐसा करते हो। तुम अपने पति के लिए, अपने पति के परिवार के लिए गंद बुलवा रही है विदेशी चैनल से। खुद तुमने 10 महीने तक गंद उगला है बैठकर, कभी लाइव में, कभी तुम्हारी बहन ने गंद उगला है। कितना उसको वीडियो बना बना कर धमकाया गया है तुम्हारी तरफ से। तब वो बीवी कहाँ थी? अभी कल परसों ही तुम, कहाँ थी ये बीवी जब जीजा उसको बेइज्जत कर रहा था, पति को तुम्हारे,
तब तुम वीडियो शूट कर रही थी और तालियाँ बजा रही थी? तब कहाँ थी ये बीबी? आज तुम पत्नी बन गई उसकी, उसने एक कमेंट पिन कर दिया तो। शर्म तो तुम कर लो ना थोड़ी-सी। आज वो दुखी दिखाई दे रहा था, तो लोगों ने उसके साथ सिम्पैथी दिखाई तो अपने आप भी आँसू निकाल कर, घड़ियाली आँसू निकाल कर बैठी है ये। इसके जीजा ने स्क्रिप्ट लिख कर दी है ये, क्योंकि उसने ये कहा था ना कि ये सब ज़िम्मेदार होंगे अगर मुझे कुछ हो जाता है तो। तो ये मैडम आ गई अपना नाटक लेकर। इसके जीजा ने फ़ौरन लिख कर दिया ड्रामा कि जा तू भी खेल। उसका दुःख तो साफ-साफ दिखाई दे रहा है लोगों को कि वो इतने 10 महीनों से क्या झेल रहा है वो परिवार। हम सब ने देखा है यहाँ होते हुए, है ना? तो जो ये नाटक करने बैठी है ना ये अपने जीजा के कहने पर, स्क्रिप्ट पढ़-पढ़ कर जो बता रही है। पूरा मतलब इनसे ड्रामा करवाता है वो। उसे अपने खाने-पीने के लिए पैसे चाहिए, डॉलर चाहिए ना? पूरा ड्रामा करवाता है इन दोनों बहनों से, इस फैमिली से। और इसका झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। देखिए, अब भी झूठे इल्ज़ाम लगा रही है सारे बैठी हुई, डीएनए वगैरह के। और जो इसने ये बताया, कल के एक अपनी बहन के व्लॉग में बोली थी कि मुझे कहते थे कि तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। अभी थोड़े दिन पहले के आपको याद है? थोड़े दिन पहले ये बता रही थी अपने एक व्लॉग में कि मेरी बॉडी शेमिंग करता था वो। तो किस बात का विश्वास करें? बॉडी शेमिंग करता था या तुझे तेरे ऊपर लट्टू था वो? तेरे लिए अपनी पैंट फड़वा कर भी आ जाता था। किस बात पर विश्वास करें? भई तू इतनी सुंदर थी, तुझे सुंदर बोलता था ना वो। और वो ये चाहता था कि मेरी पत्नी भी अच्छे कपड़े पहने और दूसरों की तरह सुंदर लगे। अभी कल परसों कह रही थी ना बहन की वीडियो में कि मुझे ये कहते थे तुम किसी और की पत्नी की तरह सुंदर क्यों नहीं लगती? अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनती? तो फिर अरे अपनी पत्नी को पत्नी के रूप में देखना चाहता था तो क्या बुरा करता था? लेकिन पत्नी को तो शॉर्ट पहनने थे, है ना? तो पत्नी तो इल्ज़ाम लगाएगी ना कि मुझे ये चाहता था मेरे से कि मैं किसी और की पत्नी की तरह कपड़े पहनूं। हद है इन लोगों से भैया, भगवान ही बचाए। इतना झूठ बोलती है। और कौन सी इसने बच्चे की वो कराई है, वैक्सीनेशन कराया है, देखा है किसी ने? ड्रॉप पिलवा दी है पोलियो की, जो घर में आकर पोलियो की ड्रॉप पिलाकर जाते हैं ना, बस वो ड्रॉप पिलवा दी है। हमने कभी ये दिखाती ना क्या, जब भाई लेकर गया था एक बार वो बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, तब इसने कितना एहसान जताया था यहाँ आकर वीडियो में। वीडियो प्रॉपर एक वीडियो बनाया था अपने भाई के ऊपर कि मेरा भाई ने कितना बड़ा एहसान कर दिया मेरे ऊपर कि बच्चे को डॉक्टर के यहाँ दिखा के लाया। ये ना होता तो मैं क्या करती? तो वैक्सीनेशन के लिए अगर ये ले जाती तो क्या ये दिखाती ना? लोगों को वीडियो बनाकर ना दिखाती? इतनी सीधी समझ रखा है इसको। ये सब दिखाती, सब रिकॉर्ड कर कर दिखाती। ये वैक्सीनेशन के लिए बच्चे को लेकर ही नहीं गए। इन्होंने सिर्फ ड्रॉप पिलवाई है, जो घर में खुद आकर पिलाकर जाती हैं वो आशा की जो कर्मचारी होती है। लोगों की समझ में सब आता जा रहा है इनका सारा गेम। इतना बड़ा ड्रामा किया है ना इसने बैठकर कि मुझे ऐसे टॉर्चर किया, वैसे टॉर्चर किया, जबकि हम सभी ने देखा था। इनके व्लॉग आते थे दोनों के, कितनी खुश दिखाई देती थी अपने व्लॉग में। अब ये कहेगी मैं तो झूठ-मूठ में खुश हो जाती थी। चेहरा बता देता है कि खुशी झूठ-मूठ की है या सचमुच की खुशी है। इतनी मतलब ऐसी मतलब कोई आज तक तो नहीं देखे थे, ये केस सुने थे। आज मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ कि ऐसी भी गंदी होती हैं लड़कियाँ, जो अपने अधिकारों का इस तरह से गलत उपयोग करती हैं। शर्म आनी चाहिए।